नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की जेलों में अब कैदियों से मुलाकात नहीं, कोरोना के कारण लिया गया फैसला। मंत्री बोले फोन पर बात करें, नए कैदी क्वारंटाइन होंगे। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मरीजों और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भय के चलते जेलों में बंद कैदियों और बंदियों से परिजनों की रेगुलर मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर निकलने के निर्देश जारी किए गए हैं। नए बंदियों को क्वारंटाइन पीरियड में दूसरे बंदियों से अलग रखा जाएगा। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने रविवार को सिरसा में यह जानकारी पत्रकारों को दी। जेल मंत्री ने कहा कि पिछली बार की तरह अगर कैदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आते हैं तो उन पर अमल किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक पानीपत रोड पर रविवार को मकडोली टोल प्लाजा शुरू हो गया है। इस बार टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों को फ्री में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं अन्य वाहनों से बढ़े हुए नए रेट वसूले जा रहे हैं। मकडोली टोल धरना कमेटी के विरोध के बाद यह टोल करीब 11 महीने से बंद था। मकडोली टोल पर अब कार जीप के लिए 140 रुपए टोल है। वहीं 24 घंटे के अंदर टोल से आना और जाना है तो इसके लिए 210 रुपए तय किए गए हैं। कार जीप का मासिक शुल्क 4640 रुपए। पहले टोल के आसपास के 4 से 5 गाँव के वाहनों को भी फ्री में सुविधा थी। इस बार आसपास के 16 गांवों का टोल फ्री किया गया है। 16 गांवों के लोग आधार कार्ड दिखाकर फ्री में आवाजाही कर सकेंगे। हरियाणा के स्कूलों में अब डिजिटल बोर्ड से होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्लान। कुरुक्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नए सत्र से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रथम चरण में 31 राजकीय विद्यालयों का चुनाव किया है, जिसमें परिषद की ओर से 75 डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई करते समय कोई परेशानी न हो, इसके लिए परिषद ने डिजिटल बोर्ड को फास्ट इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रत्येक डिजिटल बोर्ड के लिए 7,775 रुपए के हिसाब से 5,83,125 रुपए का बजट जारी किया है। डिजिटल बोर्ड की मदद से एक समय में पूरी कक्षा पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसे में कंप्यूटर या लैपटॉप पर ग्रुप बनाकर पढ़ाई नहीं करवानी पड़ेगी। विद्यार्थियों को यूट्यूब और गूगल के माध्यम से नई नई जानकारियां और विज्ञान से जुड़ी हुई वीडियो से पढ़ाई करवाई जा सकेगी। इससे विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी। सरसों की एमएसपी बढ़ने से हरियाणा में 4 लाख एकड़ बढ़ा रकबा, गेहूं का 1 लाख एकड़ घटा। पिछले रबी सीजन में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की तुलना में 1.5 गुना से अधिक दाम मिलने का असर मौजूदा सीजन में दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जहां पिछले साल 15 लाख एकड़ जमीन पर सरसों बोई गई थी, वहीं चालू रबी सीजन में यह रकबा बढ़कर 19 लाख एकड़ हो गया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 4,650 रुपए प्रति क्विंटल सरसों की एमएसपी तय की थी, मगर प्रदेश की मंडियों में 7,200 रुपए प्रति क्विंटल तक सरसों बिकी। मौजूदा रबी सीजन में सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दी गई है। इससे उत्साहित प्रदेश के किसानों ने इस बार 4 लाख एकड़ जमीन पर अधिक सरसों बोई है। हालांकि गेहूं का रकबा पिछले साल की तुलना में घटा है। प्रदेश में इस बार करीब 57 लाख एकड़ में गेहूं बोया गया है, जबकि पिछले साल करीब 58 लाख एकड़ में गेहूं बोया गया था। मौसम अपडेट। हरियाणा में कपकपा देने वाली ठंड ने दी दस्तक। बर्फीली हवाओं से दिन भर ठिठुरते रहे लोग। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होते ही कड़ाके की सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बरसात व पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते रविवार को दिन भर ठंडी हवाएं चलने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर रहे। वहीं कपकपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं शीतलहर के चलने की प्रबल संभावना है। आने वाले दिनों में मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब व राजस्थान में हार्ड कपकपा देने वाली ठंड दस्तक देने वाली है। 1 से 2 दिनों तक पूर्ण सूबे का मौसम गतिशील व परिवर्तनशील बना रहेगा, जिसकी वजह से बादलवाई रहेगी। आमतौर पर मौसम खुश्क दिखाई देगा। हरियाणा में 980 मेडिकल अधिकारियों की भर्ती की जाएगी, विज्ञापन भी जारी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवाओं को सुदृढ़, दुरुस्त और लगातार संचालित करने के उद्देश्य से जल्द ही 980 मेडिकल अधिकारियों यानी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज ग्रुप ए की भर्ती की जाएगी और इस संबंध में एक विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके जरिए 980 रिक्त पदों के तहत इन मेडिकल अधिकारियों की भर्ती की जाएगी और इन पदों के लिए आवेदन भी आमंत्रित कर लिए गए हैं। इन 980 पदों में से 270 पद सामान्य श्रेणी, 472 पद अनुसूचित जाति श्रेणी, 80 पद बीसी ए श्रेणी, 25 पद बीसी बी श्रेणी, 133 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के शामिल किए गए हैं।
एक खुशखबरी, हरियाणा में 15,000 पदों पर होगी स्पेशल भर्ती, दिव्यांगों को मिलेगा मौका। हरियाणा में नौकरी का इंतजार कर रहे दिव्यांगों के लिए एक बम्पर भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। इसके तहत लगभग हरियाणा सरकार के 81 विभागों, निगम व विश्वविद्यालयों में बैकलॉग के 15,000 पद राज्य सरकार द्वारा स्पेशल ड्राइव के जरिए भरे जाएंगे। यह बात हरियाणा दिव्यांग आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने भिवानी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तथा विभिन्न विभागों, बोर्ड व विश्वविद्यालयों से रिक्तियों की संख्या एसएससी व एचपीएससी द्वारा मांगी गई है। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक सभी विभागों से रिक्तियों की वास्तविक संख्या ले ली जाएगी। साल 1996 से 2022 तक लगभग 15,000 पदों को भरे जाने को लेकर यह स्पेशल ड्राइव आयोजित होगी। इस स्पेशल अभियान के तहत क्लास ए व बी वर्ग की भर्तियों में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी तथा ग्रुप सी व डी में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को 3% आरक्षण नौकरियों में व प्रमोशन में दिया गया है, जिसकी पालना के लिए विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। इस योजना से जहां 15,000 दिव्यांगों को नौकरी मिलेगी, वहीं 5,000 दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन, सैलरी, ग्रेजुएटी आदि का भी लाभ दिया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत हरियाणा को इस बार 3,900 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिससे किसानों के हित में कई योजनाएं अमल में लाई जा सकेंगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत फसल उत्पादन लेने के बाद उत्पादन के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास एवं फार्म गेट पर अवसंरचना के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए बजट जारी किया जाता है। इस योजना के तहत किसान अन्य किसी स्कीम में भी सब्सिडी लेते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा धान, गेहूं, कॉटन, बागवानी और सरसों में आज नए आयाम स्थापित कर रहा है। किसानों की फसलों का पैसा सीधा उनके बैंक खातों में डाला जा रहा है। यही नहीं, अब हरियाणा के किसान खेती के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन, मशरूम व फलों की खेती के जरिए अब दिशा व दशा बदलने में सक्षम हो रहा है। हरियाणा की ओर से बागवानी के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों और अनुदान योजना व भावांतर भरपाई योजना से आज किसानों का जीवन स्तर बदल रहा है। सूरजकुंड मेले पर ओमिक्रॉन का ग्रहण, हरियाणा टूरिज्म ने लिया स्थगित करने का फैसला। सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले पर फिलहाल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने ग्रहण लगा दिया है। हरियाणा टूरिज्म विभाग ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए और इसकी गंभीरता को समझते हुए मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस बार 4 फरवरी से 20 फरवरी तक सूरजकुंड मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया था तथा इसे लेकर टूरिज्म विभाग जोर शोर से तैयारियों में भी जुटा हुआ था, परंतु जिस तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है उससे मेले की तैयारियों पर पानी फिर गया है। अब स्थितियां बदलने पर मेले के आयोजन की तिथि निर्धारित की जाएंगी। इतना ही नहीं, सूरजकुंड मेले के थीम स्टेट पर भी मुहर लग चुकी थी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की थीम जम्मू एंड कश्मीर निर्धारित की गई थी। वहीं पार्टनर कंट्री के रूप में ब्रिटेन का नाम पहले ही फाइनल हो चुका था। वहीं इस बार उम्मीद थी कि अरावली की वादियों में स्थित सूरजकुंड परिसर के मेले के कारण रौनक लौट आएगी, परंतु इस बार भी दर्शकों को फिलहाल मायूस ही होना पड़ेगा। हरियाणा में एचबीएससी ने सिक्किम गंगटोक बोर्ड की समकक्ष मान्यता की रद्द, नकल की आशंका के चलते लिया फैसला। बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम गंगटोक ने अपने प्रचार के लिए प्रदेश में स्टडी सेंटर खोल डाले। इतना ही नहीं, इन सेंटरों पर धड़ल्ले से नकल का खेल भी चल रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब बोर्ड ने सिक्किम गंगटोक बोर्ड की समकक्ष मान्यता रद्द कर दी है। इन स्टडी सेंटरों में धड़ल्ले से नकल का खेल चल रहा है। कुछ सेंटर तो पास ही नहीं, अच्छे अंकों की भी गारंटी ले रहे हैं। ऐसे 4 सेंटर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों के संज्ञान में आए, जिसके बाद नकल के इस खेल से दूर रहने के लिए बोर्ड अधिकारियों ने मंथन कर सिक्किम गंगटोक बोर्ड की समकक्ष मान्यता रद्द कर दी। दूसरे राज्यों के एजुकेशन बोर्ड से अच्छे नंबरों से 10वीं व 12वीं पास कराने का खेल खूब चल रहा है। हरियाणा में कोरोना केस 5,000 पार, 9वें दिन मरीजों में 12 गुना इजाफा, ओमिक्रॉन के 13 नए मामले, तो वहीं पॉजिटिविटी बढ़कर 10.64% पर पहुंचा। हरियाणा में कोरोना महामारी के संक्रमण का आंकड़ा नए साल के 9वें दिन ही 5,000 को पार कर गया। 24 घंटे में प्रदेश में 5,166 नए कोरोना पीड़ित व्यक्ति सामने आए हैं। इनमें खतरनाक माने जा रहे ओमिक्रॉन के भी 13 केस शामिल हैं। स्थिति की भयावहता इसी से समझी जा सकती है कि अब पॉजिटिविटी रेट 7.26% से बढ़कर 10.64% पर पहुंच गया है। बस राहत की बात यह है कि किसी भी कोरोना पीड़ित की मौत नहीं हुई। शनिवार की तुलना में रविवार को 7,514 सैंपल कम लिए गए, लेकिन केसों में पिछले दिन की तुलना में 1,625 केसों का इजाफा हो गया। 1 जनवरी को प्रदेश में कोरोना के नए केसों की संख्या मात्र 421 थी। अब 9 दिन बाद यानी 12 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 5,166 पर पहुंच गई है। साथ ही ओमिक्रॉन के केसों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। अब तक इनमें 111 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि 25 अभी भी उपचाराधीन है, तो वहीं 13 केस रविवार के हैं।
राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना ने सीएम आवास में घुसपैठ कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उनके आवास पर तैनात 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई है। इसमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। उधर पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5660 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में कोरोना फैल चुका है। अब तक जालोर कोविड की तीसरी लहर से बचा हुआ था। रविवार को जालोर में भी 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। आंकड़ों को देखें तो पिछले 9 दिनों में राजस्थान में कोरोना 19 गुना रफ्तार से बढ़ा है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। बाजार भी अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। शादी समारोह से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गैदरिंग में अब केवल 50 लोग यानी शहरों में शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी। वहीं कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। जियो का सेलिब्रेशन प्लान रोज 2.5 GB डेटा मिलेगा। साल भर नया रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं, अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। रिलायंस जियो के 44 करोड़ यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। कंपनी ने सेलिब्रेशन ऑफर के तहत नया 2999 रुपए वाला प्लान लॉन्च किया है। ये कंपनी का एकमात्र ऐसा प्लान भी है जिसमें हर दिन 2.5 GB डेटा मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है, यानी सिंगल रिचार्ज पर साल भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। इस प्लान में ग्राहकों को कई बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। हर दिन 100 SMS दिए जाएंगे। साथ ही जियो के पॉपुलर ऐप्स जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी, जियो क्लाउड और अन्य का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सोने चांदी के भाव में बदलाव आया है। सोने के साथ साथ चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय बाजार में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 4769 रुपए चल रहा है और 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 38,152 रुपए पर टिका हुआ है। वहीं 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 47,690 रुपए चल रहा है। चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव 62 रुपए 20 पैसे चल रहा है। 100 ग्राम चांदी की बात करें तो ये 6,220 दर्ज किया गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव भारतीय बाजार में 62,200 रुपए चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज यानी सोमवार 10 जनवरी 2022 से भारत सरकार अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक देने के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दुनिया भर के देशों में वैक्सीन की तीसरी खुराक को बूस्टर डोज कहा जा रहा है, लेकिन भारत ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। इससे पहले 15 से 18 साल की आयु के किशोरों को वैक्सीन की खुराक देने के अभियान की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 10 जनवरी से देश में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और 2 करोड़ 75 लाख पहले से बीमार 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की एहतियात खुराक मिलना शुरू होगी। एहतियात खुराक उसी वैक्सीन की मिलेगी जिससे 2 खुराक पहले ली गई हो। इसके अलावा दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे होने के बाद ही एहतियात खुराक ली जा सकती है। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पुराने पंजीयन के आधार पर ही तीसरी खुराक उन्हें मिल जाएगी। फोन पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। इन लाभार्थियों में से अगर किसी को मैसेज नहीं मिला है तो वह खुद से अपनी दूसरी खुराक के बीच अंतर देख लें। अगर 9 माह पूरे हो गए हों तो वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना मोबाइल नंबर बताएं और वैक्सीन की एहतियात खुराक प्राप्त कर लें। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर वही बताएं जिसके जरिए पहले पंजीयन कराया गया हो।